हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानचल एजुकेशन। तो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी थी कि जो जीए है, जनरल अवेयरनेस है, उसको हम कम समय में कैसे तैयार करें। जो टाइम आपके पास बचा हुआ है, लगभग आपके पास में अभी से अगर देखेंगे तो टोटल 15 दिन है। तो 15 दिन में हम ऐसा क्या करें कि हम अच्छा स्कोर कर सकें। देखो, सबसे पहली बात तो ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि जीए में हमारा जो टीयर 2 का जो नया वाला पैटर्न है, टीयर 2 इस बार से नया पैटर्न आ रहा है और टीयर 2 में जीए आ रहा है। तो जो जीए है उसका वेटेज कितना है, तो अगर आप देखोगे टोटल क्वांट और रीजनिंग के 60 क्वेश्चन आएंगे, दोनों के मिला करके आपका इंग्लिश के 45 क्वेश्चन आएंगे और जीए के 25 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल 130 में से 25 क्वेश्चन जीए के आएंगे। तो अगर आप परसेंटेज निकालेंगे तो 19.23% वेटेज जीए का होता है। तो इसका मतलब ये है कि हम इसको हल्के में नहीं ले सकते, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, हमको ढंग से जीए को करना पड़ेगा। मैं आपको कोई बुक नहीं बताने वाला हूँ, कुछ सोर्स नहीं बताऊंगा, मैं आपको समझदारी की बात बताऊंगा कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा आते हैं, ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं या जिनका वेटेज ज़्यादा है। क्योंकि देखो, जीए की सबसे बड़ी मुसीबत ये है कि जीए में आप कितना भी ज़्यादा एफर्ट लगाओ, वहाँ पर आउटकम बहुत कम आता है क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा है। लेकिन जीए के अंदर ही पिछले, अगर हम देखें, मैंने पिछले 3 सालों के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे टीयर 1 में, सीएचएसएल में, सीजीएल में जितनी भी शिफ्ट हुई है ना, तो मैंने सबका एवरेज निकाला है कि हर टॉपिक से कितना वेटेज आ रहा है। उससे हम ये अनुमान लगा पाएंगे कि हमें कितना, कौन सा टॉपिक पहले उठाना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि टोटल कौन कौन से टॉपिक्स इसमें हैं। कुल मिलाकर के यहाँ पर 10 टॉपिक्स हैं जीए के अंदर। ठीक है, करंट अफेयर्स है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्टैटिक जीके, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमी, बुक्स एंड ऑथर्स। ठीक है, अब देखा जाए तो बुक्स एंड ऑथर्स करंट अफेयर्स का हिस्सा होता है, बट अब हम अलग से इसको इसलिए लिखते हैं क्योंकि बुक्स एंड ऑथर्स पे हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो हर एक के बारे में सबसे पहले आपको बताऊंगा कि वेटेज कौन सा कितना कितना है हर एक का, और फिर हम ये डिसाइड करेंगे कि अभी 15 दिनों में हमको कौन सा पढ़ना चाहिए। सब कुछ तो आप पढ़ नहीं पाओगे, लेकिन इन केस अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस नहीं बन पा रहा है या आप स्कोर नहीं कर पा रहे हो ना, तो ये 15 दिनों में आप क्या कर सकते हो, आपको क्या करना चाहिए, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे ज़्यादा वेटेज है, टोटल 25 सवाल आते हैं। ठीक है, बट 25 क्वेश्चन में से करंट अफेयर्स के 7 सवाल आते हैं। 7 क्वेश्चंस केवल करंट अफेयर्स के आते हैं। तो अगर आपको, और मैंने ऑर्डर में लिखा हुआ है, ठीक है, जो बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं, 10 टॉपिक्स हैं, तो सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है, फिर उसके बाद कितना, तो आपको मालूम पड़ेगा एक्चुअली कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो करंट अफेयर्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते। करंट की बात कर लेते हैं कि करंट को कैसे तैयार करना है। आपके मन में ये सवाल होगा कि करंट जो है वो कहाँ से पूछा जाएगा, मतलब कितना पुराना करंट पूछा जाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं, तो अभी चल रहा है वो है फरवरी 2023 चल रहा है। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, जनवरी का और फरवरी का ये तो आप अच्छी तरह से कर ही लेना कंप्लीट। क्यों? क्योंकि जब आप एग्ज़ाम दोगे 2 मार्च को, तो वो ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है। ऑनलाइन एग्ज़ाम में क्या होता है, जो पेपर सेट करने वाला है उसके पास में लिबर्टी है कि वो 1 दिन पहले पेपर सेट कर सकता है, कोई भी क्वेश्चन वो 1 दिन पहले फ्रेम कर सकता है। तो पूरी संभावना है दोस्तों कि आपका जनवरी और फरवरी से करंट बहुत बड़ी मात्रा में बैठने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो बजट आया था आपका, ठीक है, तो जो बजट है ना, उसको बहुत अच्छी तरह से कर लेना, क्योंकि बजट में से बहुत सारे क्वेश्चन फंसेंगे इस बार। क्योंकि 1 फरवरी को बजट आया है और 2 मार्च से आपका एग्जाम है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स में जनवरी फरवरी बहुत अच्छे से कर लेना। इसके बाद अगर आपके पास टाइम बचे तो ऑब्वियस सी बात है कि 2022 जो है, साल 2022 का जो है पेपर, वहाँ से भी क्वेश्चंस बहुत सारे आने वाले हैं। तो 2022 का आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप कोई सी भी मैगजीन उठा सकते हो, कोई भी ऐसा न्यूज़पेपर जिसमें आपको पूरे साल का क्रक्स मिल जाए एक ही जगह पे, उसको उठा करके उसको पढ़ना शुरू कर देना, जितना पढ़ सको। बट जनवरी फरवरी का किसी भी हालत में छोड़ना मत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो करंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 सवाल मैंने एवरेज निकाला है। कभी कभी क्या होता है, 5 सवाल ही आते हैं, कभी 6 आते हैं, कभी 8 आते हैं, 9 आते हैं, तो अलग अलग है। मैंने 7 एवरेज बता रहा हूँ पिछले 3 सालों का, और ये मैंने केवल सीजीएल का नहीं, सीएचएसएल में भी देखा है ये पैटर्न। ठीक है, तो करंट को आप किसी भी हालत में इग्नोर मत करना। करंट के लिए आपको मैंने बता दिया है कि 2 महीने का करंट तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, अच्छे से पढ़ लेना। 100% जनवरी फरवरी से क्वेश्चन आएंगे आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है बजट, बजट में से सवाल आना ही आना है, तो उसको छोड़ना नहीं किसी भी हालत में। ठीक है, तो करंट अफेयर्स हो गया। इसके बाद बात करते हैं, दूसरा टॉपिक आता है आपका हिस्ट्री। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, किसी किसी में हिस्ट्री में 4-4 सवाल भी आए हैं, मैंने पेपर में देखे हुए हैं। लेकिन मिनिमम 3 सवाल तो आना ही आना है। अब हिस्ट्री में भी आपको क्या करना है, देखो, हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट होता है इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस।
जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट हिस्ट्री है वो क्या है, 1857 से लेकर के, मतलब जो 1857 तक क्रांति हुई थी वहां से लेकर के 1947 तक, मतलब कि जब हमको आज़ादी मिल गई वहां तक, ये मतलब लगभग आप समझ लो 90 ईयर्स, ये सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी हिस्ट्री में, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मूवमेंट हुए, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई है जिससे कि हमारे देश की फाइनल हमारे ऊपर इम्पैक्ट है, मतलब जो हमारा फाइनली फ्रीडम मिला और जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उस चीज़ का बहुत कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है, जितने फ्रीडम फाइटर्स आप पढ़ सकते हो उनके बारे में पढ़ो, जो भी इवेंट आपको लगता है जल्दी जल्दी अगर आप देख सकते हो तो ये जरूर देखना। 1857 से लेकर के 1947 तक हिस्ट्री में बहुत बड़ा सेक्शन इसी का होता है। अगर 3 सवाल हैं तो मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ कि 1 या 2 सवाल इस यहाँ से आएगा ही आएगा। अब हो सकता है एंशिएंट से भी आता है, आर्ट एंड कल्चर से भी आता है, बट पॉसिबिलिटी है कि इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो हिस्ट्री में 3 सवाल आने ही आना है। ठीक है, इसको भी आप देख सकते हो। इसके बाद ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में भी 3 क्वेश्चन आते हैं हर साल। ठीक है, इसके बाद पॉलिटी के अंदर 3 क्वेश्चन आते हैं। स्टैटिक जीके, उसके 2 सवाल आते हैं। अब स्टैटिक जीके क्या होता है, स्टैटिक जीके मतलब क्या हुआ, जैसे कि ये तो जनरल स्टडीज में आता है ना, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, लेकिन स्टैटिक जीके क्या होता है, जैसे हम टोटल कितने लोगों को अभी तक भारत रत्न मिला है ना, तो लिस्ट ऑफ भारत रत्न अवार्डीज है ना, जितने भारत रत्न अवार्डीज हैं उन सबके आप लिस्ट बना लो, वो हो गया स्टैटिक जीके में। अब जैसे लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, बिगेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो स्टैटिक जीके में आते हैं, और ये परमानेंट चीज़ है, मतलब ये बदलने वाली चीज़ नहीं है। तो इसकी भी आपके पास सोर्स होगा, अगर आपके पास कोई लूसेंट है तो लूसेंट से पढ़ लेना, इसके अलावा जो भी सोर्स आपके पास में है उसको एक नज़र आप जरूर देख लेना, क्योंकि ये 2 क्वेश्चन इसमें से बैठ जाते हैं। इसके बाद बात करें, बायोलॉजी से 2 क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स से 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, मतलब मैं पॉइंट्स में नहीं लिख रहा जानबूझ के, आपको कंफ्यूजन होता है, अदरवाइज जो मैंने एवरेज निकाला वो पॉइंट्स में आ रहा था, है ना, तो पर मैंने उसको राउंड अप कर दिया। केमिस्ट्री में 1 से 2 सवाल, इकोनॉमी में 1, बुक्स एंड ऑथर्स के 1। अब देखो यहाँ पर आपको छोड़ना क्या है वो इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया बायोलॉजी छोड़ देना कोई मतलब नहीं, अगर आपको आता हो पढ़ रखा हो तो ही करना। अच्छा, जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपने कुछ पहले से पढ़ रखा है तो समझदारी ये बोलती है कि उस पढ़े हुए चीज़ को पहले अच्छे से रिवाइज करो, जब उसको आप रिवाइज कर लो उसके बाद कुछ नया उठाओ। मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ जो कह रहे हैं कि हमने कुछ भी अच्छा तैयार नहीं कर रखा है, अब 15 दिनों में हम ऐसा क्या करें कि हम अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो मैं उनको कह रहा हूँ कि अगर आपने बायोलॉजी नहीं पढ़ा है तो बायोलॉजी छोड़ देना, फिजिक्स केमिस्ट्री छोड़ देना, ये भी छोड़ देना, इकोनॉमी भी छोड़ देना, इसको जरूर करना, क्योंकि ये बुक्स एंड ऑथर्स पिछले 1 साल में किसने कौन सी किताब लिखी है, ऑथर कौन है, ऐसे 2 ही चीज़ें पूछेगा, या तो नाम पूछेगा या किताब पूछेगा, और इसकी लिस्ट आपको कहीं भी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, और ये सबसे अच्छी बात ये है कि आप जब 4 ऑप्शन देखोगे ना तो ऑप्शन आपको देखते क्लिक हो जाएगा, तो इसको इग्नोर मत करना, इसको एक बार देख लेना। इसके बाद अब फाइनली हम डिसाइड ही कर लेते हैं कि हमको क्या क्या पढ़ना है। देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि करंट अफेयर्स है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। इसके बाद हिस्ट्री आपका हो गया। पॉलिटी में अगर आप पूरा नहीं पढ़ना चाहते हो तो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक ये होता है आपका फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो फंडामेंटल राइट्स को आप छोड़ना मत, इसको भी आप अच्छी तरह से कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। फंडामेंटल राइट्स का ये क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, क्योंकि तो ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसको आप इग्नोर नहीं करना। और बुक्स एंड ऑथर्स मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो देखो यार, मैंने आपको वेटेज इसलिए बताया है और मैंने आपको ये सब इसलिए बताया ताकि आपको ये मालूम पड़े कि एग्जाम में कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात ये है ना कि जो जीए है ना, जो जनरल अवेयरनेस है, वो है समुंदर, है ना, इसमें आप जितना ज़्यादा एफर्ट लगाओगे आपको कॉन्फिडेंस फील होगा ही नहीं, आपको कभी भी ये एहसास नहीं होने वाला कि आपने बहुत पढ़ लिया, क्योंकि सिलेबस ही इतना बड़ा है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, हम क्या करें ऐसा कि जीए में हम एक कंफर्टेबल स्कोर कर पाएँ, क्योंकि हमारा पर्पस क्या है, हमको अच्छा स्कोर करना है। अगर आप इसके वेटेज की बात करें तो मैं आपको बता चुका हूँ 19.23% ओवरऑल टोटल परसेंटेज इसका वेटेज है। तो इसमें ज़्यादा समय ना खपाते हुए आप केवल वो टॉपिक देखो जो कि आपको लगता है कि कम समय में खत्म हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि करंट अफेयर्स है, अब करंट अफेयर्स के 7 सवाल आ रहे हैं, तो 7 सवाल इग्नोर नहीं कर सकते आप, तो ज़्यादा बेहतर है आप फरवरी जनवरी उल्टा पढ़ना, पहले फरवरी 2023 पढ़ना, फिर जनवरी 2023 पढ़ना, फिर 2022 साल पे जाना, तो वहाँ पर आपको 31 दिसंबर 2022 को बहुत सारे न्यूज़पेपर ऐसे होते हैं जो आपको पूरे साल की लिस्ट बना के देते हैं, या वो मिल जाए तो वो ढूंढ लेना, या फिर आपको कोई भी मैगजीन ऐसी मिल जाएगी जो पूरे साल का क्रक्स आपको देती है, तो एक नज़र वहाँ मार लेना। तो यार ये 7 सवाल जो आ रहे हैं ना, इसमें आपको गारंटी से बोल रहा हूँ, आपने 15 दिन में अगर एक नज़र भी मार ली ठीक ढंग से, तो इसमें आप 6 क्वेश्चन आराम से करके आओगे,
है ना। हमारा पर्पस क्या है, जीए को हमको कमजोर कड़ी नहीं बनाना है, क्योंकि मैं आपको बता दूं जीए जो होगा ना गेम चेंजर होने वाला है। क्वांट रीजनिंग सब मेहनत करते हैं, इंग्लिश में जिसका जैसा वैसा ही है, लेकिन जीए जो होता है ना वो एसएससी उसमें खेल सकता है, एसएससी उसमें क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, तो आपको उसमें बचना पड़ेगा, ठीक है। और इसके अलावा बस कोशिश करो करंट अफेयर्स खत्म कर लो, पॉलिटी पढ़ लो, हिस्ट्री पढ़ लो, जितना पढ़ो। एक चीज़ जरूर कहूँगा, जितना भी आप पढ़ रहे हो ना, कोशिश करना कि रिवीजन बहुत अच्छा करो, क्योंकि मैंने एक चीज़ देखी है, बहुत हर बार ये होता है कि आप पढ़ पढ़ के चले जाते हो, एग्जाम में आप जाओगे, आपने क्वेश्चन देखा, आपको क्लिक किया, लेकिन आपका आंसर नहीं आया, क्यों? क्योंकि उस समय आपने रिवीजन नहीं किया ठीक से। तो आपको रिवीजन बहुत अच्छी तरह से करना पड़ेगा, जो भी आप पढ़ रहे हो मेक श्योर कि आप उसका रिवीजन बहुत अच्छे से करो। जितना अच्छा आप रिवीजन करोगे उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर अपना बढ़ा पाओगे, ठीक है। तो ये था जीए के ऊपर, एक स्टूडेंट का डाउट था। एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट से बोल रहे थे कि जीए में कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो रहा है, तो क्या करें? यही करो कि आप जितना पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो, उसमें आप बहुत ज़्यादा स्कोर ना भी ला पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा फोकस अपना क्वांट पे, रीजनिंग पे लगाओ। ये दोनों हाईली स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि आप मेहनत करोगे तो आपका आउटकम निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।